आज की क्लास में हम इमेज एडजस्टमेंट लैब पे बात करने वाले हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पहले मैं इस इमेज की 2 मज़ीद कॉपीज ले लेती हूँ और उसके बाद मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करके बिटमैप मेन्यू पे आऊंगी। पिछली क्लास में हमने ऑटो एडजस्ट को देखा था। ऑटो एडजस्ट ऑप्शन से हम किसी भी इमेज की एडजस्टमेंट कर सकते हैं और जो डिफॉल्ट सेटिंग कोरल ड्रॉ में सेव है वो उस पर अप्लाई हो जाती हैं। उसकी ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शेडो, टेम्परेचर वगैरह खुद बहुत सेट हो जाते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब हम ऑटो एडजस्ट से अपने इमेज को सेट करते हैं तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता जो कि हम एक्चुअल में लाना चाहते हैं। तो उस सूरत में हम इमेज एडजस्टमेंट लैब का ऑप्शन यूज करते हैं। वही काम जो ऑटो एडजस्ट से ऑटोमेटिकली होता है उसे हम इमेज एडजस्टमेंट लैब की मदद से मैनुअली कर सकते हैं और अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। मैंने जिस इमेज को सिलेक्ट किया है उस पे ऑटो एडजस्ट का ऑप्शन दोबारा से यूज करके आपको दिखाऊंगी। वैसे तो ये ऑप्शन हम पिछली क्लास में भी देख चुके हैं। ऑटो एडजस्ट के ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारी इमेज में चेंजिंग आ जाएगी और हमें कोई भी सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ ये मैं ऑप्शन दोबारा इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ऑटो एडजस्ट से कितनी चेंजिंग आती है और इमेज एडजस्टमेंट लैब से आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑटो एडजस्ट पे क्लिक करूंगी। थोड़ी देर लोडिंग होगी तो आप देखें ये इमेज एडजस्ट हो चुकी है। इन दोनों इमेजेस में हमें फर्क नजर आ रहा है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ ताकि आप फर्क को वाज़िया तौर पर देख सके। मैं इन दोनों इमेजेस के फेस को जूम करूंगी तो आप देखें इस इमेज और इस इमेज के कलर में काफी डिफरेंस है। मैं वापस जूम आउट कर देती हूँ। ऑटो एडजस्ट से जो एडजस्टमेंट हुई है हम उसे मजीद इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम उससे ज्यादा इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपने इमेज में। तो उसके लिए हम इमेज एडजस्टमेंट लैब की तरफ आएंगे। तो मैं अपने इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद बिटमैप मेन्यू में आऊंगी। बिटमैप मेन्यू में आकर यहाँ इमेज एडजस्टमेंट लैब पे क्लिक करूं तो हमारे पास इस तरह का पैनल आता है। इस पैनल को यूज करते हुए हम टेम्परेचर, टिंट, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शेडो और मिड टोन एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ कुछ चीजें आपको पता होंगी और हो सकता है कुछ चीजें आपको पता ना हो, इसलिए इन ऑप्शन को यूज करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आप नहीं जानते कि कलर टेम्परेचर क्या है, टिंट क्या होते हैं, सैचुरेशन क्या होती है, ब्राइटनेस या हाइलाइट्स में क्या फर्क है, शेडोज क्या है, मिड टोन क्या है, तो इन सब पे मेरी वीडियोस मौजूद हैं। ऑल अबाउट कलर के नाम से मेरी एक प्लेलिस्ट है। अगर मैं आपको वो प्लेलिस्ट दिखाऊं तो यहाँ आप देखें मैंने कलर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रखी है। इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि एडिटिव कलर और सब्ट्रैक्टिव कलर कौन से होते हैं, प्राइमरी और न्यूट्रल कलर कौन से हैं, कलर थ्योरी, उसके बाद कलर टिंट, शेड, टोन, मिड टोन और वैल्यूज क्या हैं, हाईलाइट और शेडो, ब्राइटनेस और डार्कनेस क्या होती हैं, कलर टेम्परेचर क्या है, गैमा कलर करेक्शन क्या है, प्रोसेस कलर, स्पॉट कलर, पेंटोन कलर और पीएमएस कलर्स क्या होते हैं, ह्यू, सैचुरेशन, गैमेट, लुमिनस और लुमिनेंस में क्या फर्क है। किसी भी चीज को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए आपको उसके बारे में जानना जरूरी है कि वो एक्चुअल में क्या है। अगर आप इन सब के बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो मेरी प्लेलिस्ट देखकर आप जान सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में 2-1 वीडियो ऐसी हैं जो कि 15 मिनट के अबाउट राउंड हैं, बकाया तमाम वीडियो 5 to 7 मिनट की हैं। अगर आप ये कंप्लीट प्लेलिस्ट भी देखें तो आप ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे में इसको देख पाएंगे और वो 1.5 घंटा जो आप इस प्लेलिस्ट को देखने के लिए यूज करेंगे उस 1.5 घंटे में आपको इतना नॉलेज मिल जाएगा कि आपके कलर के बारे में तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएं और कलर रिलेटेड तमाम ऑप्शन आप अच्छे से यूज कर पाएंगे। मैं वापस अपने कोरल पे आती हूँ। पहले मैं आपको इस पैनल के बारे में इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, उसके बाद हम इस इमेज को एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर रोटेट इमेज है और ये 90 डिग्री पे रोटेट होता है। आप इसको काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। यहाँ ये एरो हेड जिस तरफ मूव करता हुआ आपको नजर आ रहा है उसी तरफ हमारी इमेज रोटेट होगी। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने से ये काउंटर वाइज रोटेट हो जाएगी। अगर मैं इस पे क्लिक करूं
तो आप देखिए मेरी इमेज रोटेट हो गई और साथ ही इसका प्रीव्यू भी रोटेट हो गया। ये हमारी प्रीव्यू विंडो है। यहाँ ऊपर देखें तो ये हमारी ओरिजिनल इमेज है और ये वर्किंग प्रीव्यू है। और अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहूँ तो मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये वापस सीधी हो जाएगी। अगर मैं दोबारा इस पे क्लिक करूँ तो ये इस तरफ रोटेट हो जाएगी। इस तरह से हम अपनी इमेज को अगर रोटेट करके उस पर कुछ वर्किंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं वापस इसको ओरिजिनल हालत में ले आती हूँ। ये पेन टूल है और उसके साथ ही जूम टूल है। अगर मैं अपने इमेज को जूम करना चाहती हूँ और जूम करके कुछ वर्किंग करना चाहती हूँ तो मैं इस जूम ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए इस तरह से ड्रैग करूंगी तो मेरा इमेज जूम हो जाएगा और उसके साथ ही उसका प्रीव्यू भी जूम हो जाएगा। और अगर मैं इसे जूम आउट करना चाहूँ तो मैं इस पे क्लिक करके इस पे क्लिक करूंगी तो ये वापस जूम आउट हो जाएगी। उसके बाद डिस्प्ले एन इमेज टू फिट इन द विंडो, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरा इमेज मेरी जितनी विंडो है उसमें फिट हो जाएगा। अगर मैं 100% पे करूँ तो ये 100% पे जूम हो जाएगा। मैं वापस इसे फिट टू विंडो कर देती हूँ। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके पेन टूल के बारे में भी बता दूं। अगर मैंने अपने इमेज को जूम किया हुआ है और जूम करने के बाद मैं इसको मूव करना चाहूँ तो मैं यहाँ से पेन टूल लेकर इसको मूव करूँ तो मैं इसको मूव करके इस पे वर्किंग कर सकती हूँ। मैं इसे फिट टू विंडो कर देती हूँ। उसके बाद हमारी प्रीव्यू विंडो है। मैं अगर इसका फुल प्रीव्यू देखना चाहती हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूँ तो मुझे जस्ट प्रीव्यू भी नजर आएगा। और अगर मैं यहाँ बिफोर एंड आफ्टर प्रीव्यू पे क्लिक करूँ तो आप देखिए मुझे मेरी ओरिजिनल इमेज भी नजर आएगी और इसका प्रीव्यू भी नजर आएगा। उसके बाद ये हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर स्प्लिट प्रीव्यू है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरी इमेज कुछ इस तरह से नजर आएगी और यहाँ पे मुझे एक लाइन नजर आ रही है। तो जो हम वर्किंग करेंगे उसका जो इफेक्ट आएगा वो यहाँ पे हमें नजर आएगा, इस तरफ नजर नहीं आएगा। ये हमारी ओरिजिनल इमेज होगी और इस तरफ उसका इफेक्ट नजर आएगा। जैसे आप देखिए मैं यहाँ पर कलर टेम्परेचर को कम करूं तो ये यहाँ पे हमारा प्रीव्यू नजर आ रहा है। इससे हमारी इमेज कुछ इस तरह से हो जाएगी। और अगर मैं ओके कर दूं तो मेरे पेज में जो मेरी इमेज है वो इसी कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर मैं इसे वापस रीसेट करना चाहती हूँ तो यहाँ पर रीसेट टू ओरिजिनल पे क्लिक करूं तो ये वापस ओरिजिनल हालत में आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे रिवर्स द लास्ट ऑपरेशन है। अगर हम अपने पिछले स्टेप पे बैक जाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से जा सकते हैं। और उसके बाद रीडू द लास्ट अनडू ऑपरेशन, तो जो लास्ट अनडू हमने किया है उसको अगर वापस लाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से ला सकते हैं। और उसके बाद अगर हम इसका स्नैपशॉट लेना चाहें तो मैं यहाँ पे क्रिएट स्नैपशॉट पे क्लिक करूंगी तो ये स्नैपशॉट आ जाएगा। और उसके बाद अगर मैं हाइड स्नैपशॉट पे क्लिक करूं तो ये हाइड हो जाएगा। उसके बाद ऑटो एडजस्ट में यहाँ हमें 2 आई ड्रॉप पर दिए हुए हैं, एक के साथ व्हाइट डॉट है और एक के साथ ब्लैक डॉट। अगर हम व्हाइट डॉट वाले को सिलेक्ट करते हैं और अपने इमेज पे क्लिक करते हैं तो उसमें ज्यादा व्हाइटनेस आ जाएगी। और अगर हम ब्लैक डॉट वाले को क्लिक करते हैं तो उसमें ज्यादा ब्लैकनेस आ जाएगी। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद अपने इमेज के किसी भी हिस्से को क्लिक करूं तो आप देखिए हमारे प्रीव्यू वाले हिस्से में इसमें व्हाइटनेस आ गई। अगर मैं इसका प्रीव्यू चेंज करके बिफोर एंड आफ्टर फुल प्रीव्यू करूं तो आप देखिए अब मेरी इमेज इस तरह से हो गई है। मैं इसको वापस रीसेट कर देती हूँ। और अगर मैं इसमें थोड़ी डार्कनेस ऐड करना चाहूँ तो मैं इसको क्लिक करके इस एरिया पे क्लिक करूंगी तो आप देखें इसमें मजीद डार्कनेस आ गई है। और अगर आप इसका सैंपल चेंज करते जाएं तो भी ये चेंज होता जाएगा। जैसे अगर मैं व्हाइटनेस वाले पे क्लिक करके इसका सैंपल चेंज करूं, मैं फ्लोर पे क्लिक करूं तो आप देखें इसमें इस तरह का इफेक्ट आ गया है। अगर मैं इसे दोबारा लेकर स्किन वाले एरिया पे क्लिक करूं या दोबारा यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इसके ड्रेस वाले एरिया पे क्लिक करूं तो आप देखें इसमें मजीद चेंजिंग आती जाएगी। मैं आई ड्रॉपर लेकर जहां से सैंपल लूंगी उसी के मुताबिक चेंजिंग ये इसमें ऐड करेगा। और मैं यहाँ पे रीसेट टू ओरिजिनल करके इसे वापस ओरिजिनल फॉर्म में ले आती हूँ। अब ये मेरी ओरिजिनल सेट हो गई है। अब हम स्लाइडर की मदद से एडजस्टमेंट करेंगे, जो एडजस्टमेंट हम एक्चुअल में करना चाह रहे हैं। इससे पहले तो मैं आपको ये बता रही थी कि इस पैनल में कौन से ऑप्शन है। अगर आप मेरी कलर वाली प्लेलिस्ट देख चुके हैं और उसके बाद जब आप किसी इमेज को देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि आपने उसमें क्या एडजस्टमेंट करनी है, क्या चीज एडजस्ट करने की जरूरत है ताकि आपको वो रिजल्ट मिल जाए जो आप हासिल करना चाहते हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इन स्लाइडर से क्या चेंजिंग इनमें आएगी और उसके बाद मैं इसको एडजस्ट करके आपको बताऊंगी। सबसे पहले कलर टेम्परेचर है। अगर मैं टेम्परेचर ज्यादा करूँ तो मेरी इमेज में ब्लू शेड ऐड हो जाएगा। आप देखें ये ब्लू हो गई है। और अगर मैं इस टेम्परेचर को कम करती हूँ तो आप देखें इसमें रेडनेस आ गई है। और मैं इसे वापस रीसेट कर देती हूँ। उसके बाद टिंट है। अगर मैं टिंट को ज्यादा करूँ तो इसमें ग्रीन कलर ऐड होगा और अगर टिंट को कम करूँ तो
इसमें मैजेंटा कलर ऐड होगा। लेकिन टिंट कम ज्यादा करने से क्या चेंजिंग आती है वो हमारे इमेज पे डिपेंड करता है। हमारे इमेज में जिस किस्म के कलर होंगे टिंट को चेंज करने से उसी किस्म की कलर में चेंजिंग आएगी। और मैं वापस इसको सेट कर देती हूँ। उसके बाद सैचुरेशन है, तो सैचुरेशन कलर की इंटेंसिटी होती है। अगर मैं सैचुरेशन ज्यादा करूँ तो आप देखिए मेरे तमाम कलर ज्यादा डार्क हो जाएंगे, और अगर मैं सैचुरेशन कम करूँ तो मेरे तमाम कलर मजीद लाइट हो जाएंगे। मैं इसको भी रीसेट कर देती हूँ। उसके बाद ब्राइटनेस है, अगर मैं ब्राइटनेस को ज्यादा करती हूँ तो आप देखिए मेरी तमाम इमेज ज्यादा ब्राइट हो चुकी है, और अगर मैं ब्राइटनेस कम करूँ तो आप देखिए मेरी तमाम इमेज डार्क हो चुकी है। मैं इसको भी वापस रीसेट कर दूंगी। उसके बाद कंट्रास्ट है, अगर मैं कंट्रास्ट ज्यादा करती हूँ तो मेरे लाइट एरिया मजीद लाइट और डार्क एरिया मजीद डार्क हो जाएंगे, और अगर मैं कंट्रास्ट को कम करती हूँ तो इसके अपोजिट इफेक्ट आएगा। मैं इस कंट्रास्ट को यहाँ से ज्यादा करूं तो आप देखें कुछ इस तरह से इफेक्ट आएगा, और मैं कंट्रास्ट को कम करूं तो मेरी इमेज कुछ इस तरह से हो जाएगी। मैं इसको भी सेट कर देती हूँ। उसके बाद हाइलाइट्स हैं, हाइलाइट्स किसी भी इमेज के लाइटर एरियाज होते हैं, और अगर मैं इसको ज्यादा करती हूँ तो इस इमेज के लाइटर एरिया मजीद लाइट हो जाएंगे, और अगर हाईलाइट को कम करूँ तो इसमें लाइटर एरिया थोड़े डार्क हो जाएंगे। मैं इसको भी सेट कर देती हूँ। और उसके बाद शेडो है, शेडो किसी भी इमेज के डार्कर एरियाज होते हैं, और अगर मैं शेडो ज्यादा करती हूँ तो आप देखें इसमें कुछ इस तरह से इफेक्ट आएगा, और अगर शेडो कम करूँ तो इसका इफेक्ट कुछ इस तरह से रहेगा। इसको भी मैं वापस 0 कर देती हूँ। और उसके बाद मिड टोन है, मिड टोन किसी भी इमेज के मिड के कलर्स होते हैं। अगर मैं इसको ज्यादा करती हूँ तो ये इमेज व्हाइट लगने लगेगी, और अगर इसको कम करती हूँ तो ये इमेज डार्क हो जाएगी। मैं इसको भी सेट कर देती हूँ। अब मैंने आपको बता दिया कि किस स्लाइडर को मूव करने से क्या इफेक्ट आएगा। अब इन इफेक्ट को हमने कैसे यूज करना है वो मैं इस पे थोड़ा सा करके दिखाती हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो एडजस्टमेंट मैं इस पे कर रही हूँ वही हर इमेज पे अप्लाई हो। हर इमेज के अकॉर्डिंग आपको अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट करने की जरूरत होती है। यहाँ हम ट्रायल पे भी काम करते हैं, हम एडजस्टमेंट करके देखते हैं, जहाँ पे हम सेटिस्फाई होते हैं हम ओके कर देते हैं। और अगर हमें अच्छे से इन तमाम वर्ड की डेफिनेशन पता है तो हमें इस काम में कोई मुश्किल नहीं होती। मैं चाह रही हूँ कि इस इमेज में जो गर्ल है उसका कलर थोड़ा वाइट नजर आए, लेकिन बाकी कलर हमारे खराब ना हो। तो मैं सबसे पहले इसमें ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा कर देती हूँ। अब देखें ब्राइटनेस ज्यादा करने से गर्ल्स का कलर तो थोड़ा वाइट हुआ है, लेकिन पीछे के कलर भी डल हो गए हैं। अब उन कलर को थोड़ा इन्हांस करने के लिए मैं इसमें कंट्रास्ट ज्यादा कर दूंगी। तो आप देखें कंट्रास्ट ज्यादा करने से गर्ल्स का फेस हमें व्हाइट नजर आ रहा है, जबकि फ्लावर ज्यादा क्लियर और वाज़ा कलर में नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही इफेक्ट आ रहा है, इसलिए मैं इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करूंगी और कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा कम करूंगी। अब अगर आप इस गर्ल्स के ड्रेस को देखें तो वो लाइट ब्लू कलर का है, और यहाँ पे ये काफी डल हो चुका है। तो इसको इन्हांस करने के लिए मैं थोड़ा सा कलर टेम्परेचर ज्यादा कर दूंगी। तो अब आप देखें इसके ड्रेस का कलर भी पहले से बेहतर हो चुका है। अगर मैं इसमें सैचुरेशन थोड़ी सी ज्यादा करके देखूं, सैचुरेशन में मजीद थोड़ी कम कर दूंगी। उसके बाद मैं शेडोज को थोड़ा सा कम कर देती हूँ। अब आप देखें यहाँ पे ये इमेज सेट हो चुकी है। इस गर्ल का कलर ज्यादा वाइट लग रहा है, इसके हेयर का कलर, फ्लावर का कलर भी ज्यादा खिलकर सामने आया है, डल नहीं लग रहा। इसके ड्रेस का कलर भी डल नहीं हुआ। अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि जो चेंज मैंने किया है वो हमारी इमेज पे अप्लाई हो जाए, तो मैं यहाँ से ओके करूंगी तो ये तमाम चेंजिंग मेरी इमेज पे अप्लाई हो जाएंगे, और अगर मैं कैंसिल करूंगी तो ये चेंजिंग कैंसिल हो जाएंगे। मैं इसको ओके कर दूंगी और थोड़ी देर लोडिंग होने के बाद वो चेंज इस पे अप्लाई हो जाएंगे। अब आप इन तीनों इमेजेस को देख सकते हैं। यहाँ फर्स्ट वाली इमेज को हमने ऑटो एडजस्ट किया है, दूसरी हमारी ओरिजिनल इमेज है, और तीसरी इमेज को हमने मैनुअली इमेज एडजस्टमेंट लैब की मदद से एडजस्ट किया है। तो आप इनमें वाज़िया फर्क देख सकते हैं। जब भी आप किसी इमेज को एडजस्ट करना चाहें तो पहले आप उसे ऑटो एडजस्ट करके देख लें। अगर आपको वो रिजल्ट मिल जाता है जो आपको चाहिए तो उसके बाद आपको मैनुअली एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ऑटो एडजस्ट है, अगर आपको आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता तो आप अपनी इमेज को मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।